कुछ लोग अपने जीवन में गलती या अज्ञानता के कारण करते हैं, तो कुछ लोग गलती इसलिए करते हैं कि उनकी गलती को कोई देख नहीं पा रहा है। वह समझता है कि कोई उसकी गलती को समझ नहीं पा रहा है। और कुछ लोग गलती इसलिए करते हैं कि वह समझते हैं कि वह गलती करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। मगर रामकृष्ण और बुद्ध की धरती पर मनुष्यों को मूर्खों का पुतला भी कहा जा सकता है, क्योंकि अधिकतर मूर्ख और अज्ञानी प्राणियों को यह पता ही नहीं कि धरती पर आने के बाद हर प्राणी प्रकृति की निगाहों में होता है। प्राणी अच्छा कर्म करे या खराब कर्म करे, उसके प्रत्येक कर्मों का फल 1000 गुना होकर मिलता है। एक अज्ञानी प्राणी किसी न किसी के माध्यम से इन बातों को जानता भी है, किसी न किसी के द्वारा सुना भी रहता है, लेकिन इन बातों को केवल किस्सा और कहानी समझकर उसे नजरअंदाज करता है। वह समझ लेता है कि यह सारी बातें हमारे लिए नहीं है, मैं तो एक समझदार और अच्छा व्यक्ति हूँ। वो अपने सभी गलत कर्मों को भी अच्छा कर्म समझकर ही करता है, क्योंकि माया में लिप्त मूर्ख लोगों को अपनी अज्ञानता का बोध नहीं होता है। और आपको सबसे बड़ी हैरानी उस समय होती है जब एक आदमी चोरी करता है, हत्या करता है, किसी का बलात्कार करता है। वह अपने जीवन में अनेक अपराध भी करता है, फिर भी वह बहुत ही मौज और मस्ती के साथ जीता है। और वहीं पर एक दूसरा भी आदमी होता है, वह हमेशा ही अच्छा कर्म करता है, वह हर तरह के हिंसा से बचता है, वह रास्ता चलते समय चींटियों का भी ख्याल रखता है। वह हमेशा यह प्रयास करता है कि उसकी बातों या उसके कर्मों से कोई कहीं पर आहत न हो जाए। वह न केवल दूसरों की नज़र में, वह स्वयं की नज़र में अच्छा और ईमानदार व्यक्ति बनने का प्रयास करता है। फिर भी वह अपने जीवन में वह परेशान रहता है। कभी कभी ऐसे लोगों पर परिस्थितियां भी उस पर बेईमानी की मोहर लगा देती है। जो अपराध उसने अपने जीवन में कभी किया ही नहीं, कभी उसने झूठ तक नहीं बोला, हिंसा, चोरी, बलात्कार और गलत कृत्यों का विरोध करता है। कभी कभी उस पर ऐसे भी अपराधों का कलंक लग जाता है। आप इन दोनों तरह के लोगों को देखकर हैरान हो जाते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, मगर सब कुछ के पीछे कोई न कोई कारण होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसकी वास्तविक वजह क्या होती है। बुद्ध के समय की बात है। बिम्बिसार के राज्य में एक बार बुद्ध ठहरे हुए थे। उसी समय काल की बात है। बिहार क्षेत्र के राजगीर की यह कथा है। एक गांव में एक व्यक्ति के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा बहुत ही सुंदर था। उस बच्चे के जन्म के पश्चात उस घर में लोगों को अपार खुशी हुई। उस घर में बच्चे का बधाई महोत्सव मनाया गया। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, वह बहुत बिच्छुओं को देखकर आकर्षित होने लगा। धीरे धीरे वह बड़ा होता गया और उसके मन में बहुत बिच्छू बनने की इच्छा प्रबल होती गई। जब घर के लोगों का उस बच्चे पर ध्यान गया तो सभी घर वालों के मन में चिंता होने लगी। बच्चे की सुंदरता और उसकी बौद्धिक क्षमता को देखते हुए बच्चे के माँ बाप ने कुछ अलग सपने सजोने लगे थे। लेकिन बच्चा कहने लगा कि मैं बड़ा होकर बहुत भिक्षु बनूंगा। जहाँ अन्य बच्चों के साथ उसे खेलना कूदना चाहिए था, वह अपने निकट के बौद्ध आश्रम में पहुँच जाता था। उस आश्रम के गुरु सारिपुत्र हुआ करते थे, जो महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। उस बच्चे के माँ बाप ने उसका नाम उत्तर रखा था। एक दिन सारिपुत्र ने उत्तर के माँ बाप से जा मिले। उन्होंने उसके माँ बाप से उस बच्चे के मन की जिज्ञासा बताई और उत्तर के माँ बाप ने भी सारिपुत्र से उत्तर के संबंध में अपने दिल की बात कही। सारिपुत्र ने कहा कि मैं उत्तर को अपने हिसाब से समझाने का प्रयास करूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि बड़ा होकर दीक्षा मुझसे जरूर ले, लेकिन वह अपने माँ बाप के साथ सांसारिक जीवन यापन करे। आपका जो प्रयास है अपने स्तर पर करेंगे, हमारा जो प्रयास है हम अपने स्तर पर करेंगे, लेकिन उसके जीवन की दिशा तो इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने साथ कौन सा कर्म लेकर आया है। जब उत्तर बड़ा होकर नौजवान हुआ तो वह शरीर से अत्यंत सुंदर दिखने लगा। बिम्बिसार के राज्य में एक अमात्य था। एक दिन अमात्य की नजर उत्तर पर पड़ी। अमात्य की एक ही लड़की थी जो बहुत ही सुंदर थी। उत्तर को देखते ही अमात्य के मन में अपनी लड़की से विवाह करने का ख्याल आने लगा। अमात्य बिल्कुल ही देर नहीं किया और उत्तर के माँ बाप के पास अपनी लड़की का रिश्ता लेकर पहुँच गया। जब अमात्य ने रिश्ते की बात करी तो उत्तर भी उस समय अपने माँ बाप के साथ ही मौजूद था। उसके माँ बाप कुछ कहते उससे पहले ही उत्तर ने रिश्ता से इनकार करते हुए कहा कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे आगे चलकर बौद्ध भिक्षु बनना है। मैं यदि किसी दबाव में आकर शादी कर भी लिया तो आपकी लड़की का भविष्य आपके हिसाब से ठीक नहीं होगा। आपने अपनी लड़की के सुख के जो सपने देखे होंगे वह साकार नहीं हो सकेंगे। बेहतर यही होगा कि आप अपनी लड़की का शादी कहीं और कर दें। अमात्य ने सोचा कि अगर शादी हो गई तो उत्तर के मन के ख्यालात बदल जाएंगे। पारिवारिक सुख मिलते ही उसके विचार बदल जाएंगे। इसलिए अमात्य ने शादी के लिए बहुत ही प्रयास किया, लेकिन उत्तर ने शादी करने से साफ मना कर दिया और कुछ ही दिन के बाद बौद्ध संघ में शामिल होकर बौद्ध गुरु सारिपुत्र से दीक्षा लिया।
उत्तर के मन में एक अलग ही प्यास थी। वह शीघ्र ही आश्रम के सभी शिष्यों में श्रेष्ठ बन गया। उत्तर संपूर्ण भक्ति भाव से अपने गुरु सारिपुत्र की सेवा करने लगा और उनके सभी शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य बन गया। वह कभी भी अपने समय का दुरुपयोग नहीं करता था। या तो वह ध्यान साधना करता था या अपने गुरु की सेवा करता था। उत्तर के समर्पण भाव को देखते हुए सारिपुत्र के पास जो भी ज्ञान रूपी धन था वह दिल खोल करके उत्तर को लुटाने लगे। कुछ ही समय के पश्चात उत्तर के पास ज्ञान का भंडार हो गया। उसने अपने गुरु से कई सिद्धियां प्राप्त की। अचानक उत्तर के गुरु सारिपुत्र की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं भिक्षाटन के लिए जा रहा हूँ और साथ ही मैं उधर से आपकी औषधि की भी व्यवस्था करते आऊंगा। उत्तर जब जाने लगा तो अपने साथ एक छोटा सा घड़ा भी ले लिया ताकि उधर से आते समय पानी भी लेते आएगा। गर्मी का दिन था और धूप बहुत ज्यादा थी। गांव से पहले ही उसे एक पोखर मिला। उसने सोचा कि हाथ पैर धो लूं ताकि उसे कुछ ठंडक मिले। वो अपने छोटे से घड़े को ऊपर ही रख करके पोखर की सीढ़ियों से उतरते हुए पोखर में चला गया। उधर बिम्बिसार के राजमहल में एक चोर घुसा और कुछ बहुमूल्य रत्न और आभूषण चुराकर वह राजमहल से बाहर भागने का प्रयास किया। बिम्बिसार के सैनिक चोर को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। चोर भागते भागते उसी पोखर की तरफ गया। उसने देखा कि एक महात्मा पोखर में अपना हाथ पैर धो रहा है और ऊपर में एक छोटा सा घड़ा रखा हुआ है। निसंदेह यह घड़ा उसी का होगा। वह सैनिकों से बचने के लिए अपना रत्न और आभूषण उसी घड़े के अंदर रख दिया और पोखर के बगल में झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया। सैनिक भी चोर का पीछा करते करते उसी पोखर के पास पहुंच गए। सैनिकों ने चारों तरफ नजर घुमाई, उन्हें कहीं भी कोई नजर नहीं आया। बगल में उन्हें एक घड़ा मिला। वह घड़ा रत्न और आभूषण से भरा हुआ था। विचार करने लगे कि अगर रत्न यहाँ है तो चोर भी कहीं आसी पास होगा। एक सिपाही की नजर पोखर में पड़ी और सभी सिपाही उत्तर को ही चोर समझ बैठे। सिपाही ने समझा कि साधु का रूप लेकर चोर चोरी करने आया था और उत्तर को पकड़ करके बिम्बिसार के राज दरबार में पेश किया गया। उस समय बिम्बिसार व्यस्तता की वजह से राज दरबार के फैसले का काम अमात्य के हाथों में सौंप दिया था। अमात्य उत्तर को देखते ही पहचान गया। ठुकराए गए रिश्ते को लेकर उसके मन में पहले से ही आक्रोश था। एक क्षण के लिए अमात्य ने सोचा कि चोरी तो यह नहीं किया होगा, लेकिन इससे बदला लेने के लिए हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा और अमात्य ने उसे मृत्यु की सजा सुनाई। उस समय मृत्यु की सजा सूली पर चढ़ाकर दी जाती थी। उत्तर अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहना चाहता था। उसे मृत्यु का बिल्कुल ही भय नहीं था। उसे उस समय भी केवल एक ही बात की चिंता थी कि उसने अपने गुरु से वादा किया था कि उनके लिए औषधि और पानी लेकर पहुंचेगा। अमात्य ने उसके गुरु के यहाँ औषधि और पानी भिजवाया। जब उसके गुरु सारिपुत्र ने पूछा कि औषधि और पानी लेकर उत्तर क्यों नहीं आया, तब उसे ज्ञात हुआ कि वह चोरी के बदले मृत्यु दंड को सहज स्वीकार किया है। उस समय उन्हें भी अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं थी, बल्कि अपने शिष्य उत्तर की उन्हें चिंता थी। जो गलती उसने किया ही नहीं, भला उस गलती की सजा उसे क्यों मिल रही है। सारिपुत्र ने अमात्य से मिले तो अमात्य ने बताया कि वह घड़ा उत्तर का ही है और यदि उत्तर के घड़े में वह आभूषण है तो प्रमाण तो यही होता है कि चोरी उसी ने किया होगा और इसी प्रमाण के आधार पर उसे सजा सुनाई गई है। सारिपुत्र भगवान बुद्ध के पास पहुंचे और भगवान बुद्ध से उन्होंने सारी बातें बताई। जब भगवान बुद्ध उत्तर से मिलने के लिए उसके पास गए तो उस समय उसे सूली पर बिठा दिया गया था। सूली उसके शरीर के आधी हिस्से में घुस चुकी थी और उसके शरीर से रक्त बह रहे थे। उत्तर ने हाथ जोड़ते हुए भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान चक्र से यह जान लिया कि चोरी किसने किया था और किस तरह से जालसाजी में उत्तर को फंसाया गया। मगर बुद्ध के भी मन में प्रश्न था कि आखिर उत्तर के साथ ऐसा क्यों हुआ। भगवान बुद्ध ने अपने चक्षु ज्ञान चक्र से उत्तर के कुछ पिछले जन्मों को देखा और उन्होंने देखा कि पिछले जन्मों में जब वह एक बालक था तो एक मक्खी को पकड़कर खेल खेल में ही एक मक्खी को सुई चुभो रहा था। वह सुई मक्खी के पिछले हिस्से में चुभो रहा था और मक्खी तड़फड़ा रही थी। उन्होंने यह भी पता किया कि उसने एक गलती की वजह से जो बचपना में नासमझी में किया था पिछले 500 जन्मों में इसी तरह का कष्ट काटा है। भगवान बुद्ध ने उत्तर की तरफ ध्यान से देखा और उत्तर ने भगवान बुद्ध की मन की बात पढ़ ली और उसने अपने गुरु और भगवान बुद्ध को हाथ जोड़ते हुए प्रणाम किया और दोनों लोगों से अपने जीवन की आखिरी विदा मांगी। दोनों लोगों ने जब दुआ देने के लिए अपना हाथ उठाया, उत्तर ने अपने सिद्धि बल से उस सूली से ऊपर उठते हुए अंतरिक्ष में विलुप्त हो गया। भगवान बुद्ध के समय की यह सत्य घटना केवल यही बताती है कि आप अपराध जानबूझकर करते हैं या अनजाने में। जब आपके प्रत्येक कृत्यों का फल मिलेगा तब उसमें भागीदार ना आपका गुरु होगा और ना ही आपके माता पिता। कोई चाह कर भी उसमें हिस्सेदारी नहीं ले सकता है, चाहे पाप कर्म हो या पुण्य। दोस्तों, इस कहानी से मिलने वाली प्रेरणा को जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और जो लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं अर्थात इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं।
जिसकी वजह से यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आप सभी लोगों ने जो इस चैनल के लिए समय दिया, इस चैनल को जो प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।